दोस्तों, हाल ही में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने अचानक से बुलडोजर पहुंच गया है। बुलडोजर देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। अवैध कब्जा करने वालों को मानो सरकारी नोटिस याद ही नहीं, और उनका दिन तो वैसे ही चल रहा था जैसे वर्षों से चल रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद मजबूरन प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा मथुरा में क्यों किया गया और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और आखिर किन लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि को घेरने की साजिश की है? तो क्या है मथुरा में रेलवे की जमीन हड़पने का विवाद? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे अब कुछ लोग रेलवे की जमीन को हड़प कर अपना कब्जा करना चाहते थे और कृष्ण जन्मभूमि को घेरना चाहते थे। तो इनके बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को समझने के लिए हमें शुरू से इसके बारे में जानना होगा। आपको बता दें कि मथुरा और वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल लाइन थी जो सालों से बंद थी, और नहीं यहाँ कई सालों से ट्रेनों की आवाजाही हो रही थी। लेकिन जब अचानक रेलवे ने मथुरा और वृंदावन के बीच मौजूद इस मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज रेल लाइन में तब्दील करने का फैसला किया, तो मानो हड़कंप सी मच गई। और जिसके बाद जब रेलवे ने अपना नक्शा निकाला तो उसने देखा कि उसकी जगह सिकुड़ती जा रही है और रेलवे की जगह पर कुछ ही सालों में अवैध कब्जा हो चुका है। इसके बाद जब रेलवे के अधिकारियों ने लोगों से अवैध कब्जा हटाने को कहा, तो ये लोग ऐसे में उल्टा सीनाजोरी करने लगे, और जिसके बाद मजबूरन बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। लेकिन हमें मिली खबर के मुताबिक अवैध कब्जा तो एक बहाना है, बल्कि मुस्लिम समुदाय कृष्ण जन्मभूमि को घेरना चाहता है। अब ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई तो होनी ही थी, और मथुरा वृंदावन रेल लाइन के गेज को बदलने की योजना जब से बनी है तब से लेकर अब तक ये बजट की वजह से बहाल थी। लेकिन बजट मिलने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई की, और यही नहीं, करीबन 3 बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए थे। और अंतिम बार नोटिस जून 2023 में दिया गया, और जिसमें 1 महीने में अतिक्रमण हटाने का समय भी दिया गया था। और जब नोटिस मिलने के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो ऐसे में मजबूरन रेलवे को कार्यवाही करनी पड़ी और इन अवैध घरों को गिराना पड़ा। दोस्तों, इस कार्यवाही से यहाँ रहने वाले लोग काफी नाराज हैं, और उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का नोटिस काफी पहले इन लोगों को दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए बुलडोजर चलाई गई। और दोस्तों, यहाँ करीबन 150 से ज्यादा अवैध घर बने हुए हैं, जिनको हटाने के लिए जब यहाँ बुलडोजर के साथ प्रशासन पहुंचा तो उनका कड़ा विरोध भी किया गया। लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण इन विरोधियों की एक ना चली, और उस दिन करीबन 100 से भी ज्यादा घरों को जमींदोज करना था। लेकिन 150 में से 80 अतिक्रमण पॉइंट ही हटाए गए थे, कि जब तक इन लोगों के शुभचिंतकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी, और कोर्ट ने रेलवे को उसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिनों तक रोक दिया और अपना पक्ष रखने को कहा है। तो ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों की मांग ये है कि उन्हें या तो मुआवजा दिया जाए या फिर रहने के लिए कोई नया मकान दिया जाए, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के कई लोग गरीब परिवार से आते हैं और जिनके लिए अपने दिन का गुजारा करना भी मुश्किल है। तो ऐसे में ये लोग मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह घटना देश में पहली बार नहीं हुई, बल्कि हाल ही में हल्द्वानी में भी सरकारी जमीन पर लोगों ने 4000 अवैध घर बना लिए हैं। और जब ऐसे में रेलवे हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो इन लोगों के हमदर्द प्रशांत भूषण पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट और हल्द्वानी में जगह जगह पर शाहीन बाग के जैसे आंदोलन होने लगे। और यही नहीं, इन लोगों ने रेलवे की जगह पर मजार और मस्जिद तक खड़ी कर दी, जिससे कि ये लोग अपनी जगह बताते हैं, और इन लोगों को ऐसा करने में जरा भी शर्म हया नहीं आती। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या नतीजा निकालती है, और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिका हुआ है। तो ऐसे में कोर्ट के निर्णय से यही तय होगा कि यह जमीन रेलवे को दी जाएगी या फिर यहाँ पर घर बनाने वालों को, जो कि यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, या फिर रेलवे की जमीन को देखकर इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये लोग कृष्ण जन्मभूमि को अवैध तरीके से घेर लेंगे और उसे अपने बाप का हिस्सा बताने लगेंगे। तो ऐसे में अब हमारा फर्ज ये बनता है कि इन हड़प नीति विचारधारा के लोगों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दे, वरना अयोध्या की तरह ही ये लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी अपना हिस्सा बताने लगेंगे। तो ऐसे में अब आपकी बारी है कि हम आप मिलकर इन लोगों को इस तरह से जगह जगह अवैध कब्जा करने से रोके, क्योंकि जितना अपराध करने वाला गुनहगार होता है
उससे ज्यादा गुनहगार अपराध देखने वाला होता है। तो ऐसे में अब फैसला आपका ही है कि आप इन लोगों का साथ देना चाहते हैं या फिर खुलकर सरेआम विरोध करना चाहते हैं। तो हाल ही में मिली खबर से यह पता चला है कि यहाँ मौजूद कृष्ण जन्मभूमि, जो यहाँ से काफी करीब है, जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये लोग धीरे धीरे पूरे मथुरा को घेरना चाहते हैं, ताकि बाद में ये लोग इसे अपना बताकर विवाद खड़ा कर सके। क्योंकि उन लोगों ने सरकारी जमीन पर कई जगह मजार और मस्जिद भी बनाई हुई है, और जो कि आगे चलकर किसी न किसी वजह से विवाद का कारण जरूर बनेगी, और इस विवाद का फायदा उठाकर यहाँ खूब राजनीति की जाएगी। तो आखिर में मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप भी अपने आसपास या किसी सरकारी जमीन पर इस तरह की हड़प नीति वाली विचारधाराओं के लोगों द्वारा कब्जा होते हुए देखते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, तो ऐसे में इन्हें रोकना आपका काम है। क्योंकि हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सरकारी जगह की हिफाजत करें, उसे किसी भी तरह से हानि होने से बचाएं। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।